होता है। ज्ञानमय कोश आता है जिसमें हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति जो होते हैं वो जीव के लक्षणों में करते हैं। और फिर ज्ञानमय कोश आता है। तो ज्ञानमय कोश जब हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है और हम में हमारे अंदर ये सोचने समझने की और भेद करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, तो ज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश जब व्यक्ति को ये अनुभूति हो जाती है कि वो जीवात्मा है और अ, अपने मन से वो अभिन्न है, तो विज्ञानमय कोश का प्रारंभ होता है। और आनंदमय कोश आनंद की अनुभूति करवाता है। और ये आनंदमय कोश अभी महाराज आगे बताएंगे, ये विशेषकर जो है वो आनंदमय अभ्यासात ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर लागू होता है। तो ये जो ब्रह्म के साक्षात्कार उसकी ये जो स्तर है, उसको जो है वो ब्रह्म पुच्छम नाम से बोला जाता है। और इसका विवरण जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, ये महाराज ने बताया था। और ये शिला प्रभुपाद को, अगर हम शिला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता के जो 13वां जो अध्याय है उसका जो पपट है उसमें शिला प्रभुपाद इसको बताते हैं। तो सार रूप में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है वो ये जो ये एक वैदिक साहित्य है तैत्तिरीय उपनिषद। और इस तैत्तिरीय उपनिषद में बताया जाता है कि जीवात्मा का स्वभाव क्या है, इस प्रकृति का स्वभाव क्या है, और पुरुषोत्तम भगवान का क्या स्वभाव है, और उनके बीच में परस्पर क्या संबंध है। तो यहाँ पर उसमें जो है वो इसमें आगे बता रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो जैसे भगवान और जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जो भगवान है वो पूर्ण क्षेत्रज्ञ है, मतलब वो सभी क्षेत्रों के ज्ञाता है। और जो जीवात्मा है वो गौण क्षेत्रज्ञ है। और फिर जो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, मतलब ये भौतिक संसार है। और परिस्थिति ये है कि जो भगवान आनंदमय है और जो है जीवात्मा जो है इस भौतिक प्रकृति का भोग करने का प्रयास कर रहा है। तो ये अभी हमारी ये परिस्थिति है, ये दृश्य है। तो अब महाराज से हम आगे सुनना प्रारंभ करते हैं। Matter and spirit, and then the controller of both. It's very simple. It's very simple. Same understanding taught in Vedanta Sutra 1.1.11. That's here. This is this. For those of you that are newer, this is the philosophical part. Don't go to sleep. It's just try to appreciate the teachings of bhakti are rooted in scripture. This is Vedanta Sutra, terse little sutra. Baladev Vidyabhusan wrote a commentary on Vedanta Sutra. He writes, 1.1.11, commentary. In Taittiriya Upanishad, we find a description of Anamoya, Pranamoya, Manomoya, Jnanamoya, Vijnanamoya. This is where there's 6. Higher than Vijnanamoya is Anandamaya. The Anandamaya stage is a person whose head is pleasure, whose right side is joy, whose left side is delight, and whose identity is bliss. This Anandamaya is Brahman. Now that's what 1.1.11 says, or an English translation of what that particular sutra says. So now he's going to, in his commentary, this is what he writes. Wait a minute. हरे कृष्णा। तो यहाँ पर विवरण महाराज दे रहे हैं। महाराज बता रहे हैं कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र मतलब ये भौतिक संसार, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्रज्ञ मतलब दो उन क्षेत्र के बारे में जानता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन दोनों के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक प्रकृति के और जीवात्मा के दोनों के वो नियंता है, और वो क्षेत्रज्ञ है। और जो जीवात्मा है वो गौण क्षेत्रज्ञ है। तो महाराज बता रहे हैं अब ये जो वेदांत सूत्र में
तो पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर है, मतलब आई एम सॉरी कि ये बहुत ही दार्शनिक है। तो अगर मैं बहुत अच्छी तरह से तो इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, और इसको समझ पाना, इसको अपने जीवन में लगा पाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो अन्य वैष्णव भी हैं यहाँ पर, तो अभी अगर कुछ गलत हो जाए तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। आ, तो महाराज अब बता रहे हैं वेदांत सूत्र में 1.1.11। और वेदांत सूत्र में जैसे हम जानते हैं, जो कि बलदेव विद्याभूषण है, बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र के ऊपर टिप्पणी करी थी। और बलदेव विद्याभूषण कौन है? वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वो शिष्य हैं। महाराज बता रहे हैं कि बहुत ही दार्शनिक है ये सारा विवरण। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको हो सकता है नींद आए, लेकिन ध्यान से अगर आप इसको सुनेंगे तो आप इसको समझ में आएगा। और ये जो तैत्रीय उपनिषद है, इस तैत्रीय उपनिषद में हमको ये सारे जो कोश हैं, जैसे अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये सारे जो चेतना का जो जिस किस तरह से जीवात्मा की क्रमिक चेतना का विकास होता है, उसका विवरण तैत्रीय उपनिषद में आता है। और ये बताया गया है कि ये जो चेतना का क्रमिक विकास है, उसके स्तर क्या क्या हैं। तो ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, ये सब चेतना के स्तर हैं। और फिर विज्ञानमय कोश से भी ऊपर जो है वो आनंदमय कोश, आनंदमय जो अवस्था है उसके बारे में बताया जाता है। और कौन व्यक्ति जो है आनंदमय अवस्था के ऊपर है? तो बता रहे हैं जो आनंदमय अवस्था है वो ऐसा व्यक्ति है जिसका जो जो उसका सर है वो प्लेजर से बना हुआ है, मतलब प्रेम से भरा हुआ है। उसका जो दायां हिस्सा है वो मोद है, आनंद है। और उसका जो बायां हिस्सा है वो डिलाइट है, प्रमाद है। और उसकी जो पूरी पहचान है वो ब्लिस यानी कि आनंद से भरी हुई है। और ये जो आनंदमय व्यक्ति है वो ब्रह्मन है। तो अब ये आनंदमय जो व्यक्ति है वो कौन है? क्या वो जीवात्मा है, या वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? इसके बारे में महाराज अब आगे बताएंगे। हम आगे सुनना प्रारंभ करते हैं। That particular sutra says. So now he's going to, in his commentary, this is what he writes. Wait a minute, someone has a doubt. Is the Anandamaya person the individual spirit soul or the supreme Brahman? This is philosophy. It's Baladev Vidyabhusan, who's a student of Vishwanath, explaining the root. So what's the root? Is it the living entity or is it the supreme? So an opponent may say, come on, because Anandamaya is described as a person, it must refer to the conditioned spirit soul residing in a material body. But then, proper understanding, Sri Vyasadeva answers this in Sutra 12. What's Sutra 12? Anandamayo Bhyasat. What's that? हरे कृष्णा। तो जी अभी ये जो ये जो तैत्रीय उपनिषद है, ये जो जो टिप्पणी शिला बल्लभ विद्याभूषण करते हैं, इसमें वो टिप्पणी कर रहे हैं और इस टिप्पणी के साथ वो एक संशय प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो तैत्रीय उपनिषद में ये जो चेतना के क्रमिक स्तर बताए गए हैं, उसमें जो आखिरी स्तर है वो आनंदमय स्तर है। तो ये जो आनंदमय स्तर है वो किसके ऊपर लागू होता है? वो जीवात्मा के ऊपर लागू होता है, या वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो पूर्ण ब्रह्मन है उनके ऊपर वो लागू होता है? मतलब वो व्यक्ति कौन है? तो ये संशय जो है वो अपनी टिप्पणी में बलदेव विद्याभूषण जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और बलदेव विद्याभूषण जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हैं। तो जड़ क्या है? सो क्या जड़ जो है वो जीवात्मा है, या वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण ब्रह्मन जो भगवान है वो है? और कोई विरोधी जो होगा, तो विरोधी व्यक्ति जो है वो इसी तरह का तर्क प्रस्तुत करेगा कि यहाँ पर जो आनंदमय जो स्तर है वो किसी व्यक्ति या जीवात्मा के ऊपर लागू होता है। क्योंकि ये जो बद्ध जीवात्मा है, जो कि एक भौतिक आवरण उसने धारण करके रखा हुआ है,
उसी की चेतना के क्रमिक विकास के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में विवरण करा जा रहा है। तो उसी का चेतना का क्रमिक विकास में जो आखिरी स्तर है वो आनंदमय स्तर है। तो कोई विरोधी व्यक्ति है वो ये बोलेगा कि ये जो आनंदमय स्तर है वो जीवात्मा के विकास का क्रमिक स्तर है। परंतु इसके बारे में महाराज बता रहे हैं कि इसका उत्तर जो है वो ये जो अगला वाला श्लोक है यानी कि 1.1.12 उसमें जो है उसका विवरण दिया जाता है। और इसका उत्तर जो है वो वेद व्यास जो है वो स्वयं देते हैं। और इसमें बताया जाता है आनंदमय अभ्यासात। तो यह जो आनंदमय अभ्यासात है इसका ये जो श्लोक ये जो वर्ष है इसका कई बार प्रयोग करा जाता है। वैदिक शास्त्रों में इसका कई बार प्रयोग करा जाता है। और जिस संदर्भ में जब इसका प्रयोग करा जाता है तो वो संदर्भ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उन्हीं के ऊपर ये आनंदमय अभ्यासात जो है वो लागू होता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्णता आनंद में रहते हैं, जिनकी पहचान ही आनंद है। उनका जो मुख है वो आनंद और प्रेम से भरा हुआ है। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभु थोड़ा सा रिवाइंड करके चलाएंगे क्या? Soul residing in a material body. But then, proper understanding, Sri Vyasadeva answers this in Sutra 12. What's Sutra 12? Anandamayo Bhyasat. What's that? The word Anandamaya, full of bliss, used in the Vedic literature must refer to the Supreme Brahman, for it is repeatedly used to describe him. Now, this is philosophy. Those of you that aren't philosophers, don't worry about it. Please understand, there are persons that are, and Vishwanath wants those that are to have the philosophical conviction. It's not just gobbledygook. It's not just soft-minded sentimentalists saying something. It's rooted in Scripture. हरे कृष्णा। तो ये जो वेदांत सूत्र 1.1.2 है, 1.1.12 है, इसमें बताया जाता है आनंदमय अभ्यासा। तो आनंद मतलब आनंद, जो ब्लिस है आनंद है। और मया मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। और अभ्यासात मतलब इसका बार बार इसको पुनरावृत्ति इसकी करी जाती है। तो ये पुनरावृत्ति जब भी करी जाती है वैदिक शास्त्रों में तो इंगित करा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरफ में, जो पूर्ण ब्रह्मन है उनकी तरफ इसको उनका विवरण देने के लिए उसको बताया जाता है। तो ये जो आनंदमय जो स्तर है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर लागू होता है। तो ये महाराज बता रहे हैं कि ये जो पूरा विवरण है वो बहुत दार्शनिक है और इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। और ऐसा ही हमारे जो आचार्य हैं वो भी हमसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हम ये जो दार्शनिक तत्व हैं उसको हम अच्छी तरह से समझने का हम प्रयास करें। क्योंकि हमारे जो भी ये दर्शन शास्त्र है उस पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल भावुकता में भाव में बहे जा रहे हैं। ये भावुकता के भाव में हमको नहीं बहना है, परंतु वैदिक शास्त्रों पर हमको दृढ़ भरोसा होना चाहिए। और उसके जो प्रूफ हैं, जो वैदिक शास्त्रों के जो तर्क हैं, जो उनके सारे प्रूफ्स हैं वो हमको प्रस्तुत करते आने चाहिए। तो हमारे जो भी हम तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं उसका जो आधार है वो वैदिक शास्त्र होने चाहिए। और हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से वैदिक शास्त्रों में कहाँ पर इसको किस तरह से प्रस्तुत करा गया हुआ है। तो ये हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमारी सारी शिक्षाएं जो हैं वो वैदिक शास्त्रों के ऊपर आधारित हैं। और ये महाराज ने पहले ही प्रस्तुत करा है कि जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, हमारी जो भी आचार्यों की जो भी शिक्षाएं हैं वो वैदिक शास्त्रों के ऊपर आधारित हैं। हम आगे सुनते हैं। It's rooted in Scripture. There's a philosophical foundation for it. And then comes these stages of bhakti's development. From bhajan, sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. Now, some of you have been around for a while, you know Nectar of Devotion or Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami has 3 divisions. What are those 3 divisions? Practice, the stage of ecstasy, and the stage of love for God.
The stage of sadhana bhakti is really big. And that's where we're going to be spending most of our time, like most of our time, because that's relevant to us. Plus, in that list of 9, 7 of the 9 are in the sadhana stage. So we'll spend a lot of time with this practice. Bhajana Kriya. All the way up just before Bhava Bhakti is Asakti. Now we're going to, the next slide, I'm going to show you that chart again, but here's an explanation first. In the Srimad Bhagavatam, the early stages of bhakti are called Kanishta Bhakta, like the beginner. Maybe there's some persons here who are beginners. The technical term is Kanishta. You're just beginning. And in one case, the beginner isn't yet engaging in bhakti because they haven't had bhakti association yet. They haven't had association with bhaktas. So they're in this really beginning stage, Kanishta stage. And the chart shows differently. The chart, we'll see the chart. Here's the chart again. And the chart shows, look on the left side, the material consciousness side, that's before the stage of Shraddha. But when there's some preliminary faith, it means, according to Rupa Goswami, it means that person who has some faith has had association of devotees. हरे कृष्णा। तो पहले की स्लाइड पे इसको थोड़ा सा लाएंगे क्या? We'll get into it in chapter 1. I'll give a little preview, sneak preview, and then you hear it again, and then you hear it again, so you'll understand all these points Please pause करो। more as we go along. How does bhakti begin? Preliminary faith and association of devotees. So where does the preliminary faith come from? तो please pause। Well, there's two answers. It's intrinsic to the soul. It's of the soul, but covered. Not only faith, but Please pause। love of God. According to Chaitanya Charitamrita, love of God is already within all living entities, just covered. Second answer, Bhaktivinoda Thakur emphasizes this, Jiva Goswami emphasizes this, and that is, if not in this lifetime, in some previous lifetime, some association with a devotee or devotees, some association. And I'm going to embellish this as we go along, but सॉरी थोड़ा सा ज्यादा प्ले हो गया। एनीवे थोड़ा सा पहले करेंगे क्या प्रभु? देन वी कैन रिवाइंड एंड अगेन प्ले। यस। हरे कृष्णा। यस। तो ये हमने जीवात्मा की चेतना के क्रमिक विकास का जो तैत्तिरीय उपनिषद में जो विवरण आता है, जो रेश्वर, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इसके बारे में हमने सुना। और हम महाराज बता रहे हैं कि जो भक्ति की जो भक्ति की या भक्ति का जो विकास होता है जीवात्मा के अंदर, उसके भी जो स्तर होते हैं। तो भक्ति के जो विकास के जो स्तर होते हैं उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करा जाता है। पहली है साधना भक्ति, दूसरी है भाव भक्ति और तीसरी है प्रेमा भक्ति। और हमें से कई लोग
भक्ति से पहले से हम काफी समय से जुड़े हुए हैं और हमने श्रील रूप गोस्वामी की जो भक्ति रसामृत सिंधु है जो रूप गोस्वामी ने लिखी है उसको हमने पढ़ा है। और उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति के जो अलग जो भक्ति का जो विकास होता है उस जीवात्मा के अंदर उसके भी तीन स्तर होते हैं। तो पहला जो स्तर होता है वो अभ्यास का स्तर होता है। दूसरा जो स्तर होता है वो एक्सटेसी या आनंद का स्तर होता है। और तीसरा जो स्तर होता है वो प्रेम का स्तर होता है। और ये जो साधना भक्ति का स्तर है ये सबसे बड़ा स्तर है। और महाराज बता रहे हैं कि हम ये जो साधना भक्ति का स्तर है इसमें अपना बहुत सारा समय हम जो है वो इस स्तर को समझने में जानने में पहचानने में अच्छी तरह से हम लगाएंगे। और हम देखते भी हैं कि ये जो साधना का भक्ति का जो स्तर है मतलब प्रैक्टिसिंग डिवोटी या साधना भक्ति का जो स्तर है इसको पूरा होने में बहुत समय लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कई सारे जन्म भी जो हैं हमारे कई सारे साल कई सारे जन्म ये साधना भक्ति के स्तर से पार जा पाने में हमको लग सकते हैं। तो ये जो भक्ति के जो क्रमिक विकास के जो 9 स्तर बताए गए हैं उन 9 स्तरों में से जो 7 स्तर हैं यानी कि अदाउ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया यहाँ से शुरू होकर जो 7 स्तर जाते हैं वो साधना भक्ति में है। और फिर साधना भक्ति के ऊपर जब आसक्ति आती है तो आसक्ति पर साधना भक्ति खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद भाव स्तर आता है। तो भाव भक्ति शुरू होती है और भाव भक्ति के बाद फिर प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। ये बताया महाराज ने। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति श्रद्धा तो ये भक्ति के जो स्तर हैं जो 9 स्तर हैं भक्ति के। और ये प्रभु जी ने कल बताया नवविधा भक्ति से ये अलग है। तो ये भक्ति की क्रमिक विकास के 9 स्तर हैं जो हैं श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि और आसक्ति। फिर आसक्ति के बाद भाव स्तर है और भाव स्तर के बाद प्रेम स्तर है। तो ये जो नीचे के जो 7 स्तर हम देख पा रहे हैं उसको हम साधना भक्ति में रख सकते हैं। और फिर महाराज आगे बता रहे हैं यहाँ पर प्रभु आगे वाली स्लाइड पे लाएंगे क्या। तो श्रीमद् भागवतम में जहाँ पर महाराज श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे थे तो महाराज बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एक संशय हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है क्योंकि दो अलग अलग जगह श्रीमद् भागवतम में और श्रील रूप गोस्वामी जिस तरह से हमको ये हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भेद है। तो वो भेद क्या है महाराज बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो भक्ति का ये जो कनिष्ठ स्तर है उसके बारे में जब विवरण दिया जाता है तो कनिष्ठ स्तर के बारे में जब विवरण दिया जाता है तो उसके बारे में बताया जाता है मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जो है वो अपने आध्यात्मिक जीवन की अभी केवल शुरुआत की है। उसने अपने आप को भक्ति में तो कनिष्ठ व्यक्ति वो है जिसने आध्यात्मिक जीवन की अभी शुरुआत की है और वो अभी तक उसने अपने आप को भक्ति में लगाया नहीं है क्योंकि उसे भक्तों का संग प्राप्त प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो स्तर है वो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो है वो एक ऐसा विवरण आता है श्रीमद् भागवतम में जिसको ऐसे स्तर को कनिष्ठ स्तर बताया जाता है। और ये जो चार्ट हमारे सामने है जो श्रील रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत करा है तो इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि जब भौतिक चेतना समाप्त होने के बाद मतलब अन्नमय प्राणमय और मनोमय जो स्तर है उस चेतना के स्तर से ऊपर जाने के बाद जब ज्ञानमय जब स्तर प्रारंभ होता है मतलब वो आध्यात्मिक स्तर जब प्रारंभ होता है तब ये भक्ति के सारे स्तर शुरू होते हैं जिसमें श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं जो हम इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं तो श्रद्धा का जो स्तर है मतलब श्रद्धा का जो स्तर आ रहा है ये जो हम देख पा रहे हैं श्रद्धा का जो स्तर है कुछ अदाउ श्रद्धा इस व्यक्ति के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को जो है वो कुछ अदाउ श्रद्धा उसके अंदर है और उसको जो साधु हैं उन पर अ, उसकी श्रद्धा है और साधुओं का उसको संग प्राप्त हुआ है। प्रभु उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके चला सकते हैं क्या। ये थोड़ा सा मिस हो गया था थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया था तो मैं समझ नहीं पाया था इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके चलाएंगे या और कोई डिवोटीज अगर इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा फिलोसफिकल है तो समझ में नहीं आ पा रहा है। Person who has some faith has had association of devotees. Here's the chart. In the chart, we'll see the chart. Here's the chart again. And the chart shows, look on the left side, the material
consciousness side that's before the stage of Shraddha. But when there's some preliminary faith, it means, according to Rupa Goswami, it means that person who has some faith has had association of devotees. We'll get into it in chapter 1. I'll give a little preview, sneak preview, and then you hear it again, and then you hear it again, so you'll understand all these points more as we go along. How does bhakti begin? Preliminary faith and association of devotees. So where does the preliminary faith come from? Well, there's two answers. It's intrinsic to the soul. It's of the soul, but covered. Not only faith, but love of God. According to Chaitanya Charitamrita, love of God is already within all living entities, just covered. Second answer, Bhaktivinoda Thakur emphasizes this, Jiva Goswami emphasizes this, and that is, if not in this lifetime, in some previous lifetime, some association with a devotee or devotees, some association. And I'm going to embellish this as we go along, but I'll just repeat the point so it's clear. Where does this Adau Shraddha or preliminary faith come from? It's already inside. That's where it comes from. It's already there. It's just covered. And to have it less covered than it's just there, but covered, there's association with devotees in this or in previous lifetimes. And slowly, just today, someone wrote to me, हरे कृष्णा। तो ये जो चार्ट हम देख पा रहे हैं, इसमें चेतना का जो क्रमिक स्तर है उसके विकास के बारे में बताया गया हुआ है। तो भौतिक जो चेतना है उसमें तीन ये जो स्तर आते हैं, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। और मनोमय के बाद ये जब ज्ञानमय जब स्तर आता है तो यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। तो ये श्रील रूप गोस्वामी इस तरह से हमको प्रस्तुत करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ये जो श्रद्धा का जो स्तर है, यानी कि हमारे अंदर धाव श्रद्धा है, तो इसका मतलब ये है कि हमको साधुओं में श्रद्धा है और हमको साधुओं का संग, कुछ स्तर तक हमको साधुओं का संग प्राप्त हुआ है। तो ये महाराज हमको बता रहे हैं। और फिर महाराज बता रहे हैं कि किस तरह से भक्ति की शुरुआत होती है, भक्ति किस तरह से शुरुआत होती है। और ये जो अदाऊ श्रद्धा है वो हमारे अंदर किस तरह से आती है। तो इसके दो उत्तर है महाराज बता रहे हैं। तो पहला उत्तर ये है कि ये जो जैसा चैतन्य चरितामृत में भी इसका विवरण आता है, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो हृदय। शायद ये वाला श्लोक से इस संदर्भ में, इस श्लोक को इस संदर्भ में बोला जा सकता है। तो ये जो भक्ति होती है वो जीवात्मा की नित्य पहचान होती है कि हर कोई जीवात्मा जो है वो भगवान की नित्य सेवक है। तो ये उसके अंदर पहले से ही निहित है, परंतु ये जो भौतिक आवरण उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, इस वजह से ये जो 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 जीवात्मा के जो दिव्य लक्षण है, और वो दिव्य लक्षण ये है कि वो अपने को पहचानता है कि वो भगवान का नित्य सेवक है, वो ढक गया है इस भौतिक आवरण के कारण। तो पहले से ही जीवात्मा के अंदर है। तो एक तो उसको उत्तर ये दिया जा सकता है। और दूसरा ये है जिस पर भक्ति विनोद ठाकुर या जीव गोस्वामी इस पर बल देते हैं, और वो ये बताते हैं कि इस जन्म में या पूर्व जन्म में वो जो व्यक्ति है वो किसी भक्त के संग में आता है, और ये भक्त के संग में आने से भक्तों के संग में आने से उसके अंदर ये जो है वो अधाऊ श्रद्धा जो है वो जागृत होती है। भक्तों के संग में कैसे आता है वो व्यक्ति, हो सकता है उसको कोई जाने अनजाने में वो व्यक्ति ने कोई सेवा कर दी, या कहीं पे उसको कुछ प्रसाद मिल गया, या कहीं से उसने जो है वो हरि नाम कीर्तन सुन लिया, इसके द्वारा जो है वो भक्त जो है वो भक्तों के संग में कोई जब व्यक्ति आता है तो उसके अंदर ये अधाऊ श्रद्धा का जो है वो विकास होता है। और फिर भक्ति के जो आगे वाले जो स्तर हैं वो आते हैं।
तो ये जो अदाऊ श्रद्धा है वो कहाँ से आती है? तो ये महाराज बता रहे हैं कि प्रत्येक जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, और उसके अंदर ये भगवत प्रेम की जो भावना है वो निहित है, ये जीवात्मा की पहचान है। और फिर ये जो भक्तों के संग में जब कोई व्यक्ति आता है, भक्तों के संग में किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, तो इसका जो भौतिक आवरण है, जिस आवरण के कारण उसके ये जो सारे दिव्य लक्षण जो छुपे हुए थे वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो धीरे 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 करके भक्तों के संग में बने रहने से चेतना का हमारा क्रमिक विकास होता है, ये महाराज बता रहे हैं। और महाराज अब इसके कुछ उदाहरण देंगे। I'm really sorry I was unable to attend the Japa retreat you just had. And someone wrote to me, I'm really sorry I was unable to attend the Japa retreat you just had in central New Jersey because I was with my parents. My parents came for visit, and they're not devotees, but I had to do some nice service looking after my parents because after all, they're my parents. And I feel badly because I miss the association of devotees. How should I understand? I wasn't enthusiastic at all to be with them, but I was being dutiful. The answer is, this is the answer I gave, and an answer is, you be, subliminally you can influence their bhakti life little by little, little by little, little by little, little by little, so that in their next life maybe they'll have an inclination for bhakti because of that previous lifetime's association with you. To the degree that you're carrying bhakti in your heart, some effect will come to them, little by little, little by little. And it's true for everybody. There's some nice stories. If we had story time, I'll tell you one story. It's a nice story. हरे कृष्णा जी। मैं जो समझ पा रहा हूँ चैतन्य चरितामृत में जो एक विवरण आता है, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्या कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। ये भी आता है कि ये ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये दोनों ही, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक ही सत्य हो सकता है। तो ये जो जो मैं समझ पा रहा हूँ, अब डिवोटीज इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जो भक्ति होती है वो भक्त अपने साथ में लेकर चलता है। तो जब हम इस संसार में हैं तो ये जैसे मेरा प्रभु भी बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। तो ये जो भक्ति देने की जो शक्ति है, या भक्ति, ये जो अधिकार है वो भक्तों के पास होता है। तो जब तक कोई भक्तों के संग, हालांकि जीवात्मा के हृदय में जो है वो हर जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है, परंतु भक्ति का क्रमिक विकास जीवात्मा के अंदर तभी चालू होता है जब वो भक्तों के संग में आता है, चाहे वो किसी तरह का भी संग हो, कैसे भी उसके संग में आता है। आ, तो उसके अंदर ये भक्ति का विकास धीरे धीरे होना चालू होने लगता है। और इसी का उदाहरण जो है वो महाराज दे रहे हैं। तो हम सब भौतिक आवरण के द्वारा ढके हुए हैं, और अब भक्तों के संग में हम भजन क्रिया करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी का उदाहरण महाराज दे रहे हैं। तो महाराज बता रहे हैं कि एक भक्त हैं, और उन्होंने जो है वो मेरे को एक पत्र लिखा, पत्राचार करा, और उन्होंने ऐसा भाव व्यक्त करा कि महाराज आपकी जो जपा रिट्रीट थी, जो सेंट्रल न्यू जर्सी में हुई थी, शायद मैं उसमें नहीं आ पाया था। और इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं अपने माँ बाप के साथ में था, और मेरे माँ बाप मेरे से मिलने आए थे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो माँ बाप हैं वो भक्त नहीं हैं, परंतु फिर भी जो है मैं उनका देखभाल, उनका सेवा मैंने सब कुछ करा। और मेरे को बहुत खराब लग रहा था, वो भक्त बता रहे कि मुझे बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि मैं जो भक्तों का संग है, उस भक्तों को संग में मैं बहुत उसको मैं मिस कर रहा था। और ये मेरे अंदर मन में पछतावा था कि मैं अपने भक्तों के संग में क्यों नहीं हूँ, और अभी मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। और मैं उतना उत्साही भी नहीं था अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, परंतु केवल ये मेरा एक कर्तव्य है, उसको कर्तव्य मानकर मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। तो महाराज बता रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर महाराज ने उन भक्त को दिया। और महाराज बता रहे हैं कि आप जो आपके माँ बाप हैं, जो आपका अभी आपके संग में हैं,
उनको आप प्रभावित कर सकते हैं, उनके भक्ति जीवन की आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि वो अभी भक्त नहीं है, परंतु आपके संग में रहकर अगर आप अपने हृदय में भक्ति को धारण करते हैं तो आपके संग में रहने से वो भक्ति उनकी प्रारंभ हो सकती है। अभी कैसे प्रारंभ होगी, किस तरह से होगी, उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। हो सकता है अभी हमको इसके कोई प्रत्यक्ष उनके अंदर भक्ति के लक्षण ना दिखाई दें, हमको ये नहीं दिखाई दे कि वो माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उन्होंने आपको भक्ति की क्रियाओं में लगाया है। परंतु ऐसा हो सकता है कि आपके संग में जब उनको अगला जन्म शरीर अगला जन्म प्राप्त हो, तो अगले जन्म में जो है उनका भक्ति के प्रति झुकाव हो। या ऐसा भी हो सकता है कि उनका भक्त परिवार, ये जिसमें खुद से ऐड कर रहा हूँ, कि ऐसा भी हो सकता है उनका किसी भक्त परिवार में जन्म हो। तो किसी भी तरह से हम भक्तों के संग में आते हैं तो ये सर्व मंगलकारी है। तो ये मेरे मन में भी ऐसा प्रश्न आता था कि हम कई बार हम देखते हैं, और जैसे मैं अपने माँ बाप को भी देखता हूँ, तो ये मन में ऐसा विचार आता है कि अरे देखो मेरे माँ बाप हैं, और ये इन्होंने कितना ऐसा अपना जीवन जो है वो अभी वृद्धावस्था में भी अपना जीवन जो है वो बेवजह के कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने आप को भक्ति में लगाते हैं। या मेरे मन में ऐसा लगता है कि उनको मैं कुछ बताऊं ताकि वो कुछ बदल जाएं और उनके बाकी का जीवन सुधर जाए। परंतु हमको ये देखना है कि मैं ये समझ पा रहा था कि मेरे सबसे पहले मुझे अपने हृदय के अंदर जो है वो भक्ति को अच्छी तरह से धारण करना है। तो अगर मैं अच्छी तरह से धारण करूंगा और जब वो मेरे संग में आएंगे या कोई भी व्यक्ति मेरे संग में आएगा, तो अवश्य रूप से वो प्रभावित होगा और उसका भक्ति का जो जीवन है वो प्रारंभ होगा। तो भक्ति जो है वो भक्त धारण करता है, और जब हम किसी भक्त के संग में आते हैं तो ही ये जो भक्ति की जो विकास है, ये भक्ति की जो शुरुआत है, अदाउ श्रद्धा से लेकर भजन क्रिया से लेकर साधु संग भजन क्रिया से लेकर और अनर्थ निवृत्ति, इसकी इस पूरी प्रक्रिया की जो है वो शुरुआत होती है। मतलब हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इसका मतलब ये है कि चेतना के क्रमिक स्तर के विकास में अन्नमय प्राणमय मनोमय स्तर, इससे ऊपर उठ के हम जो है वो ज्ञानमय स्तर पर आते हैं, विज्ञानमय स्तर पर आते हैं जब हम भक्तों के संग में आते हैं। तो भक्तों के संग में आना सर्व मंगलकारी है। हम आगे सुनते हैं। Once upon a time, I was a new devotee. Seems like a couple lifetimes ago. And something that we did every day, this is the summer of 1970. It's a few years ago. The summer of 1970. I had joined the Boston Temple, without there's details, and it was a policy. Everybody except the pujari, even the cook, because the cook would make the offering and then run out and join the Harinam party for at least 1 hour every day. Everybody in the temple, everybody, was that all there was devotees in the temple. Wasn't like this for 1 hour minimum. So we went out. The first day I was in Snugai, hair, dungarees, little rip in the knee, the whole thing. And so we went to, in Boston, there's a really nice place, Boston Common, where there's a subway, a green line and a red line they cross. And so during lunch hour, it's like busy. And then there's shops, and the shops, people come out of their offices, and it's a busy place. But, it's Boston. It's not like Times Square or something, but it's a busy place. So that's where we go to have chanting. There's like 15, 20 people chanting, and the same number of people out mixing with the crowd that gathered to distribute. All we had was two things: an invitation to the temple and a Back to Godhead magazine. That's all we had. But it was enough. And so we went into the public. So then after half an hour of chanting, somebody spoke something, and then there was a signal that we switched. Those that were singing would then distribute the magazine and the invitation card. And then those that were distributing, we went back and they did the chanting. It just did, half an hour, and then a number of devotees went back to the temple, and everybody else stayed, because that was our life, was just Harinam Sankirtan, along with other services. So I chanted first. And then when it was half hours over, I remember very clearly, Jayadvaita Swami, with his big smile, handed me a stack of Back to Godhead magazines and invitation cards, and he pointed to the crowd. Go get them, basically. I mean, he didn't say that, but, And there was somebody waiting for me.
a madman, a madman. Madman kind of like had a body that tilted over, had a really strained looking face, like he was mad. And he zeroed in on me when I first approached somebody with an invitation card and then put the magazine in their hand. He snatched the magazine from their hand, threw it on the ground, started jumping up and down on it, on the magazine. Don't take this rubbish, blah, 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 blah. And I was like, whoa. And then Jayadvaita Swami said, don't worry, watch. He went like this and he chanted Hare Krishna really loudly, and the man went running down the street. Jayadvaita Maharaj smiled and said, just like Krishna says, that the demons flee here and there. Okay. Welcome to the Hare Krishna movement and madmen, meeting madmen on the street. I was there for the whole summer. By the end of the summer, the man was every day. This is 5 days of the week, because on weekends we went to other places besides that place. He came out every day and every day and every day and every day for the whole summer, 3 months. And by the end, specifically, he was still mad. But when I approached people giving them the magazine, I know I had a dhoti on, didn't have just dungarees and hair, but, dressed like a devotee. He came up to people and the same, like spit coming out of his mouth, and like just a rabid fellow saying, take the magazine, it's good for you. He was still a madman, but his heart changed. In the course of 3 months, he was still mad. I mean, I don't know what happened after that, because after that, I was requested to go to New York and etc. But the impact of association with devotees has a cumulative effect, and it can work different ways with different people, and that's fine. But that's how bhakti begins. Now I'm looking at the chart again. The Adau Shraddha at the lower right, preliminary phase. हरे कृष्ण जी just 1 minute. तो जी यहाँ पर ये बता रहे हैं, महाराज बता रहे हैं कि ये महाराज ने पहला उदाहरण दिया, वो जो भक्त के जो माँ बाप थे। और फिर अब महाराज जो है वो महाराज बता रहे हैं अपने जीवन से एक निजी उदाहरण दे रहे हैं, और किस तरह से किसी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, और किस तरह से किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति जो है वो उसकी शुरुआत होती है भक्तों के संग में आने से। उसका जो है महाराज उदाहरण अपने व्यक्तिगत जीवन में से दे रहे हैं। तो महाराज बता रहे हैं 1970 में जब गर्मी का जो मौसम था, और महाराज बता रहे हैं कि उसी समय मैंने बॉस्टन मंदिर को ज्वाइन करा था। और उस समय वो जो मंदिर था उसका ये नियम था कि हर किसी को, पुजारी को छोड़ के, जो इवन जो रसोइये हैं, मंदिर के जो रसोइये हैं, उन सब को साथ में मिलकर हरिनाम पार्टी में जाना होता था, और 1 घंटे तक वो जो है वो हरिनाम करते थे। और इस तरह से होता था। तो महाराज बता रहे हैं कि वो जहाँ पे हरिनाम करने जाते थे बॉस्टन में एक जगह थी, एक सबवे था, वहां पर वो हरिनाम करने जाते थे। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ। और ये दिन के दौरान होता था, जब हम लोग दिन का भोजन लेने जाते थे, जो लंच का समय होता था, उस समय महाराज हरिनाम करने जाते थे। और बहुत सारे लोग आसपास सब जो है वो जुटते थे वहां पर उसको सुनने के लिए। और ये महाराज बता रहे हैं कि टाइम स्क्वायर की तरह तो ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे लोग वहां पर आते थे, बहुत सारे लोग वहां पर जुटते थे। और हमारी जो करने की जो कीर्तन जिस तरह से हम लोग करते थे, तो 15-20 लोग जो है वो चैंटिंग करते थे। और उसी के साथ में जो है वो कुछ लोग पुस्तक का लोगों से मिलते थे, और लोगों को पुस्तक की जो है वो उस समय बैक टू गॉडेड पत्रिका ही होती थी, महाराज बता रहे हैं। तो हमारे पास एक आमंत्रण पत्र होता था, और ये बैक टू गॉडेड उसकी पत्रिका होती थी। तो हम लोगों से मिलते थे और उनको ये वितरित वितरित करते थे। और आधे घंटे के बाद जो है वो जो लोग, जो भक्त जो है वो कीर्तन कर रहे होते थे, वो जो है वो वितरण कार्य में लग जाते थे। और इस तरह से महाराज करते हैं, हम लोग एक एक घंटे जो है वो इस तरह से बॉस्टन में एक ही जगह पे हम लोग जाके ये हरिनाम संकीर्तन करते थे।
और फिर महाराज बता रहे हैं कि एक दिन मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरे साथ क्या हुआ, कि उस समय जयद्रथ महाराज भी वहां पर थे महाराज के साथ में। और उनके साथ में ये जो आमंत्रण पत्र और बैक टू गॉडेड जो पत्रिका है वो उनके साथ में हुआ करती थी। और फिर वहां पर जयद्रथ महाराज ने शायद महाराज को बताया कि आपको एक व्यक्ति आपको देख रहे हैं। और व्यक्ति जो था वो जो महाराज से मिला वो एक पागल व्यक्ति था। और पागल व्यक्ति महाराज बता रहे हैं कि क्यों उसकी जो शरीर की जो पूरी वेशभूषा थी वो कुछ अलग ही बेढंगी थी। वो कैसे भी उसके बाल थे और किस तरह से भी उसके मुंह से लार टपक रही थी, तो उसका शरीर जो है वो दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था कि वो एक पागल व्यक्ति है। और फिर महाराज ने उस जो व्यक्ति था जो पागल सा दिख रहा था उस व्यक्ति की तरफ महाराज आए और उसको जो पत्रिका थी और ये जो गॉडेड मैगजीन है वो महाराज ने दिया। और वो जो व्यक्ति ने वो जो पत्रिका थी उसको खींच लिया, महाराज से छीन लिया और उसको फाड़ के उसको नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर वो जोर जोर से जो है वो कूदने लगा। तो और फिर बोलने लगा और फिर वो हरे कृष्ण वालों के बारे में भी कुछ बोलने लगा। तो शायद उसने हरे कृष्ण का भी उच्चारण किया। तो जयदत्त महाराज बता रहे थे कि इसी तरह से जो असुर होते हैं, शायद उस समय जयदत्त महाराज ने महाराज को बताया होगा कि इसी तरह से जो असुर होते हैं वो भगवान के भय में इधर उधर भागते रहते हैं। और फिर महाराज बताए कि ये जो हम उसी स्थान पे बॉस्टन में एक ही स्थान पर जो है वो हम करते थे कीर्तन। और हफ्ते में 7 दिन होते तो उनमें से 5 दिन सैटरडे संडे को छोड़ के हम उसी स्थान पर जाते थे और हम कीर्तन करते थे। और शायद वो जो पागल व्यक्ति है वो भी वहां पर बार बार आता था। और फिर बार बार भक्तों के संग में आने से वो जो पागल व्यक्ति है उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। तो हालांकि उसकी जो भाई जो वेशभूषा थी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति पागल है, लेकिन 3 महीनों के बाद उसके अंदर बदलाव आया। और फिर वो जो व्यक्ति था उसने जो वो पत्रिका उसके जो जो बैक टू गॉडेड पत्रिका जब उसको मिली तो वो अन्य लोगों से भी आग्रह करने लगा कि ये पत्रिका बहुत अच्छी है, आप इसको ले लीजिए। तो ये महाराज बता रहे हैं कि इस तरह से भक्तों के संग का जो है वो प्रभाव होता है। तो जब भक्तों के संग में हम आते हैं तो हमारी चेतना जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये भक्तों के संग में आने से जो है किस तरह का प्रभाव होगा, कैसे प्रभाव होगा, इसको हम नहीं जा सकते। हो सकता है ऐसा हो कि भक्तों के संग में आने से कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव अभी ना नजर आए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उसका प्रभाव जो है वो नजर आता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सोच पा रहा था कि हम जैसे बच्चों को देखते हैं अपने, जैसे हमारे बच्चे भी हैं। तो हम कई बार हम देखते हैं कि बचपन में जो है वो जो है हम देखते हैं कि अरे हम तो भक्त थे लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो तो मोबाइल देख रहे हैं और वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, वो भक्ति के कार्य में अपने आप को नहीं लगाते। इस तरह से मन में कभी कश्मकश हमारे मन में चलती है। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो वो कितनी उनकी जो है ये ठीक है वो कभी कभी मोबाइल देखते हैं, उनकी अभी ऐसी ऐसा जमाना आ गया है कि वो मोबाइल देखते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि वो भक्तों के संग में अन्य भक्तों के संग में आके उनको जब देखते हैं तो उनको के अंदर उनकी कितनी रुचि है भगवान की सेवा करने में, अर्च विग्रहों की सेवा करने में, डीटीज का श्रृंगार करने में। तो ये सब हम देखते हैं। तो ये धीरे धीरे इसके जो भक्तों के संग में आने से जो लक्षण जो है वो किस तरह से परिवर्तित होगा, व्यक्तियों का क्या उसके परिवर्तन आएंगे ये हम कह नहीं सकते हैं, परंतु अवश्य रूप से इसका प्रभाव रहता है। तो भक्त संग बहुत महत्वपूर्ण है महाराज, एक सार रूप में ये बता रहे हैं। और दूसरा सार में जो हमने शिक्षा प्राप्त करी वो ये है कि हमारे जो सारे आधार होने चाहिए वो शास्त्रों के आधार पर होने चाहिए। और जो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने जो भी हमको शिक्षाएं प्रदान करी है उनका जो आधार है वो वैदिक शास्त्र है। तो ये हमने सुना। आज हम यहाँ पे पॉज करते हैं, तो जी टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो हम आज यहाँ पे पॉज करते हैं और जो डिवोटी शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रांसलेशन। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सुन के महाराज से। और आप मतलब आपने जो ट्रांसलेशन किया, आपका ट्रांसलेशन भी बहुत काफी मतलब क्लियर था एकदम। और जैसे महाराज बता रहे थे पूरा मतलब एक शॉर्ट्स मतलब जो जो मैंने समझा थोड़ा बताना चाह रही थी कि माधुरी कादम्बिनी अ, किसने लिखी है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और माधुरी कादम्बिनी यानी कृष्णा का कृष्ण के साथ मतलब एग्जैक्टली मेरे को वो क्लियर नहीं था प्रभु कि कृष्णा का माधुर्य रस ऐसा ऐसा कुछ समझ में आया। और ये जो चार्ट से आपने बताया कि कैसे मतलब अ, चेतना का कैसे विकास होता है, किस तरह से अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से अम, अम, मनोमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय,
ज्ञानमय, विज्ञानमय और आखिरी में आनंदमय। तो ये अन्नमय, प्राणमय और मनोमय ये सब भौतिक चेतना के अंदर आते हैं। और ज्ञानमय से ये मुझे एक्चुअली मैं कैच नहीं कर पाई थी, बट जब आपने ट्रांसलेट किया उसमें कि ज्ञानमय से जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है वो स्टार्ट होता है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, तो वो स्टार्ट होता है। तो वो बहुत वो क्लियर था प्रभु, उसमें क्लियर समझ में आया। और और कैसे ज्ञान में से आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, रुचि, ये 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस वहाँ से बिगिन होती है। और कैसे भक्ति पहले आदौ श्रद्धा से चालू होती है, मतलब सबसे पहले प्रिलिमिनरी फेथ होना चाहिए अपने अंदर। और महाराज ने बोला कि ये फेथ सबके अंदर होता है, जो अ, जो कवर्ड है, कवर्ड रूप में है अपने अंदर। जैसे आपने कहा कि प्रेम, भक्ति, भगवान के लिए जो प्रेम है वो भी हमारे अंदर है, वो कवर्ड है अभी। तो उसको मतलब वो फेथ जागृत होता है, जैसे साधुओं का संग हमें मिलता है, वो फेथ हम फेथ होता है तब हम साधु का संग ले पाते हैं। और उसके बाद हम भजन क्रिया में लगते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये लग रहा था कि मतलब यदि डिवोटीज का एसोसिएशन किसी भी रूप में हमारे लाइफ में नहीं रहता, तो हम मतलब हमें नहीं मिलती ये बीज जो हमें मिला है, भक्ति का बीज। तो और वो ही हमें मतलब दूसरों को देना है। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ है, तो लग रहा था कि किसी भी रूप में हम उस चेतना में रहें कि ये हम किसी भी रूप में किसी को प्रसाद के रूप में, बुक के रूप में, या कुछ प्रीच करके जो भी हमें पता है वो हम दे पाए अन्यों को, तो उनको भी वो बीज मिलेगा। और वो बीज कब पनपेगा पता नहीं, बट वो हम हमारी तरफ से वो प्रयास करें। तो ये लग रहा था कि एसोसिएशन प्लस प्रीचिंग, हम भी मतलब हमको भी हम भी एसोसिएशन ले, मतलब लेते भी रहे हमेशा, मतलब हमारी भक्ति के लिए ग्रो होने के लिए और हम दूसरों को प्रचार भी करें, जो भी हमको पता है उसका दूसरों को किसी भी रूप में, कुछ भी छोटा मोटा बहुत चुटका जो भी है वो बताएं। तो ये लग रहा था। और जैसे गुरु महाराज ने कहा वो भक्त के बारे में, जो जो जप रिट्रीट अटेंड नहीं कर पाए, तो महाराज को उन्होंने लिखा था, तो गुरु महाराज ने उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब जो बताया, गुरु महाराज ने उनको बोला कि लिटिल बाय लिटिल, वेरी लिटिल बाय लिटिल यू कैन मतलब फर्स्ट यू डेवलप दैट डिवोशनल सर्विस इनसाइड यू, मतलब वो डिवोशनल जो भाव है, मतलब भगवान की तरफ अंदर, अपने अंदर, मतलब वो डिवोशन हो, और वो दूसरों के ऊपर, मतलब दूसरों के लाइफ में इफेक्ट होएगा उसका। तो पहले हम प्रॉपरली डिवोशनल प्रैक्टिसेस करें, और उसका भाव मतलब वो अपने आप दूसरों के ऊपर दिखेगा। और फिर उनकी भी सेवा उस तरह से लिटिल बाय लिटिल, जो भी हम थोड़ा बहुत जिस वे में भी उनको दे पाए उसको दे। तो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। और महाराज ने जैसे बोला ना कि वो जो भी हमने उनको छोटा-मोटा जो भी दिया हमारे फैमिली मेंबर्स में किसी को, तो वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, कभी ना कभी तो वो इट विल ग्रो, दे विल गेट डिवोटीज का संग मिलेगा उनको, किसी ना किसी रूप में वो ग्रो होगा। तो बहुत इंस्पायरिंग लग रहा था वो। और और महाराज ने जब अपना खुद का वो बताया, एक जो स्टोरी बताई वो जो पहले बॉस्टन की, तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग लग रही थी कि हाउ हाउ वन कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय संग ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, मतलब भगवान भक्तों के संग से कैसे व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कैसे उनकी चेतना ट्रांसफॉर्म हो सकती है भगवान का नाम सुनने से, भक्तों को देखने से। तो वो भी बड़ा वो लग रहा था प्रभु जी, बहुत इंस्पायरिंग लग रहा था कि कितने डिवोटीज आर सो कंपैशनेट कि वो लोग जाते हैं आउट ऑफ द वे, मतलब चीजें तो सबको, सबकी लाइफ बिजी है किसी ना किसी रूप में, बट हाउ दे आर सो कंपैशनेट एंड दे गो आउटसाइड एंड वो कैसे बाहर जाके भगवान का वो पुस्तक वितरण करते हैं, प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवान का नाम सुनाते हैं, खुद बोलते हैं, भगवान दूसरों को सुना देते हैं। तो वो एक छोटा सा ही बस इंटरेक्शन इस वे में, मतलब कितने सारी
मतलब हमारी भक्ति को जागृत कर सकता है और कितने सारे पापों को नष्ट कर सकता है अपनी लाइफ में। तो ये लग रहा था प्रभु शेयर करने का। थैंक यू सो मच। सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू माता जी। कोई और भी डिवोटीज जिनकी अच्छी रही थी वो शेयर कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। वॉइस इज क्लियर? जी एकदम क्लियर है प्रभु। तो जैसे कि महाराज ने कृपा करके, दया करके ये जो सेमिनार तैयार किया है, इसे देखकर इसका पर्पस समझ सकता हूँ कि किसी एक महान सन्यासी वो जानते हैं कि हम कंडीशनल है, हमारी चेतना कंडीशनल है। जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज में यहाँ कर पा रहा हूँ, ये सब गुरु कृष्ण और भक्तों की कृपा से है। इसमें मेरी कोई ग्रेटनेस नहीं है। जो कृष्ण का नाम है, साहित्य है, ये सब हमें आनंद देता है, रस देता है, इसलिए भक्ति कर पा रहा हूँ। कृष्ण कथा, कृष्ण विज्ञान, ये हमें बुद्धि देता है और चेतना के विकास में मुख्य रूप से यही चीजें हमें सहयोग करती हैं। तो ये जो प्रयास है, ये सेमिनार हमें आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिविजन करने में सहायक सिद्ध होगा और चेतना जो है अनकंडीशनल कृष्ण प्रेम तक ले जा सके, इसी क्लास से लेकर मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है। तो महाराज ने तो अपना कर्तव्य किया है, पूरा किया है। अब हमारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि ईमानदारी से मेरे प्रयास में मैं कोई कमी नहीं रखूं और जो चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सकूं और महाराज के इस प्रयास को सफल करूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू राहुल प्रभु। तो जी और भी डिवोटीज कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. जी हरे कृष्णा Thank प्रभु। you. Yes, Thank you very much, Prabhu, for very nice translation. And actually, Prabhu, I had one question. This Anandmaya stage, Maharaj mentioned Supreme Brahman. So is this Sachidanand Vigraha form of the Lord, or like just wanted to confirm? My understanding was ki it would be Sachidanand Vigraha form, but Maharaj is using word Brahman also. So just if anybody wants to answer. हरे कृष्णा Hare प्रभु। Krishna Prabhu, please accept humble obeisances or Ganesh Kuran Prabhu. Yeah, Prabhu, your understanding is correct. क्योंकि महाराज बता रहे थे कि रिपीटेडली अभ्यासात मतलब बार बार ये कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान आनंदमय है। तो it refers to the supreme personality of Godhead. Therefore, Sachidananda Vigraha, the same thing. That is what he explained. It is the Paramatma, the Supreme Soul, who is Anandamaya Abhyasa. He said the word Ananda Maya must refer to the Supreme Person, which is repeatedly referred to in the scriptures. That is what it is. So that it means it is referring to the Supreme Personality of God. So पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में ही आनंदमय अभ्यासात कहा गया है, not the Jivatma. Okay. Thank you very much, Prabhu. Yes, Prabhu.
हरे कृष्णा। तो जो टाइम हो गया तो हम यहाँ पे आज पॉज करते हैं और हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।